हरे कृष्णा। पहले हम लोग शुरू में अ, गोपी गीत का पाठ कर लेते हैं। जो अभी तक हो चुका है उन श्लोकों को पहले हम लोग एक बार करेंगे। जयति तेदिकं जन्मनाग्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र हि दयितदृश्यता दिक्सुतावका त्वयिधृता शव त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजातशा शरसिजोदर श्रीमोषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनी ओ नेह किं वध विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमाता वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयम् रक्षितामः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल दीना अंतरात्मदे विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सखे उदेवा सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषा संसृते भया करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसिधेना श्रीकरग्रहम् रजनार्तिहन् पीडयोषिता निजजना स्मया ध्वंसना स्मिता भज सखे भवात् किङ्करी स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय रणतदेहिना पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु न कृन्दिरेत्स्वयम्। आज का श्लोक माधुरया गिरा वल्गुवाक्यया
बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यति अधरश्रीधुना ध्याययस्वना मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षणा विधिकरीरिमा वीरमुह्यति अधरश्रीधुना ध्याययस्वना मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षणा विधिकरीरिमा वीरमुह्यते अधरश्रीधुना ध्याययस्वना। हरे कृष्ण। कोई श्लोक बोलना चाहेंगे? हाथ उठाइएगा। श्री शक्ति सतवा माता जी, सुंदरी रजरानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हाँ बोलो। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षणा विधिकरीरिमा वीरमुह्यति अधरश्रीधुना पाययस्वना। हरे कृष्ण। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षणा इति करीरिमा वीरमुह्यति अधरश्रीधुना ध्याययस्वना। हरे कृष्ण। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षणा विधिकरीरिमा वीरमुह्यति अधरश्रीधुना ध्याययस्वना। ओके, ठीक है। बाकी बात लोग बाद में बोलेंगे कल नेक्स्ट। हरे कृष्ण। अभी हम लोग आरंभ करते हैं। श्लोक का अनुवाद पढ़ता हूं मैं। हे कमल नयन, हे विदग्ध चतुर रसिक, पंडितों के चित्त को भी आकर्षित करने वाले मनोहर पदों से युक्त तुम्हारी सुमधुर वाणी द्वारा हम मोहित हो रहे हैं। हे वीर, हम तुम्हारी किंकरियां दासियां अपने अधरामृत का पान कराकर हमें जीवन दान दीजिए। ये श्लोक का अर्थ है। श्री कृष्ण मधुरया गिरा, मधुरतम गिरा मतलब वाणी, आपकी मधुर वाणी से वल्गु वाक्यया
वल्गु वाक्य मतलब चित्ताकर्षक वाणी से, वो उसका अर्थ हम आगे बताएंगे। इसका अर्थ क्या है वल्गु वाक्य का, बाद में बताता हूँ। तो चित्ताकर्षक मधुर वाणी से बुध मनोज्ञ, जिसके अर्थ बहुत पंडित लोग समझ सकते हैं, ऐसे मनोज्ञ और बुध वाले अर्थ हैं। पुष्करेक्षण, पुष्करेक्षण, पुष्कर मतलब कमल का फूल। तो आपकी आंखें कमल के फूल जैसी है, कमल नयन। विधि करी, विधि करी मतलब किंकरी, किंकरी मतलब दासी। विधि करी मतलब किंकर का अर्थ क्या है कि जो बोलेंगे वो हम करना है, उसको किंकर कहते हैं। विधि करी भी वही है, किंकरी जो भी आदेश देते हैं उसको पालन कहते हैं, उसको विधि करी दासी कहते हैं। कृष्ण जो भी बोलेंगे उसको पालन करना है, उसको दासी कहते हैं, विधि करी कहते हैं। तो हम आपकी दासियां हैं, विधि करी हैं। हम मोहित हो रही हैं आपकी वाणी से, हम लोग मोहित हो गए हैं। इसलिए हे वीर, हे दानवीर, हे दयावीर, आप अपने अधर अधर सुधा रस से पान करा करके, अधरामृत का पान करा करके हमारा जीवन दान कीजिए, हमें जीवन प्रदान करिए। ये था श्लोक का मुख्य अर्थ। अभी हम इसका तात्पर्य देखेंगे। जी गोस्वामी और विश्वनाथ जी की चक्रवर्ती की कमेंट्री से मैं पढ़ता हूँ। कहते हैं कि श्री कृष्ण के मुखारविंद, अरविंद मतलब कमल, तो मुख रूपी कमल है पुष्कर एक क्षण। कमल जो मुख रूपी है, अंबुज मुखाम्बुजम, उसका जो सौरभ है, उसका जो सुगंध है, सुगंध के सदृश उनकी जो अधर से, मुख से उच्चारित जो वाणी है, वो अधरों से जो श्री कृष्ण के अधरों से जो वाणी निकलती है वो कैसी है, मधुर है। और उस मधुर वाणी का जो स्मरण करती है गोपियां, तो वाणी का स्मरण करके उनके अधरामृत रस को पीने की इच्छा प्रबल हो गई है। इतनी प्रबल इच्छा हो गई है कि मोहित हो जा रहे हैं, मोह दशा को प्राप्त हो रही है गोपियां। उस इच्छा के द्वारा इतने मोहित हो गई हैं कि मोह दशा को प्राप्त हो रही है। इसलिए मोह दशा मतलब मृत्यु के पहले की, अंतिम दशा के पहले की दशा को प्राप्त हो जा रही है। कृष्ण की अधरों की वाणी याद करके इतनी मोहित हो गई है कि अंतिम दशा को प्राप्त हो रही है गोपियां। और कहते हैं कि अभी इस बीमारी का इलाज, चिकित्सा एक ही है कि आप अपने अधर अमृत का पान करवा देंगे, वो उसका दवा है। तो हमारी जो अंतिम दशा प्राप्त हो गई है, इसकी दवा है, इसकी औषधि है कि उसी रस का, अधरामृत रस का आप हमें पान करवाइए। तो कहते हैं, जी गोस्वामी लिखते हैं कि पहले तो कहा था कि हृदय में हमारे प्रेम की पीड़ा है, तो इसलिए अगर आप चरण हमारे हृदय के ऊपर रखेंगे तो प्रेम की पीड़ा मिट जाएगी। लेकिन वो कृष्ण का स्मरण करते करते उनका विरहताप और तीव्र हो गया। कृष्ण की गोपियों की प्रेम पीड़ा और तीव्र हो गई। और अब उन्होंने सोचा कि स्पर्श करने से भी काम नहीं होगा। जैसे दवाई का कभी कभी ऊपर से दवाई लगाता है, उसको एक्सटर्नल बोलते हैं, और कभी कभी दवाई खाना पड़ता है, तो खाने से फिर ज्यादा काम होता है, ऊपर से कम काम होता है। इसलिए उनको लगा, गोपियों को भी, कि नहीं, अभी खाली आपका चरण स्पर्श करने से भी हमारा हृदय का प्रेम पीड़ा नहीं जाएगा। आपके अधरामृत का रस, हम वो दवा पिएंगे
तभी हमारा हृदय शांत होगा। इसलिए आप कृपा करके अधरामृत का पान करवाइए। और ये बीमारी आपने ही लगाया है कि आप इतनी मधुर वाणी से हम लोग को पुकारे हैं। आपकी मधुर वाणी बोलने की वजह से हम लोग मोहित हुए हैं। वो वाणी क्या है? मधुर वाणी जो कृष्ण ने बोली, उसका आगे लिखते हैं। यदि कृष्ण पूछेंगे कि ऐसा मेरी मधुर वाणी में ऐसा क्या है, मैंने क्या बोला आप लोगों को जो आप लोग मोहित हो गई। गोपियां कहती हैं कि जब गोपियां आई थी, मधुर आगे गिरा वल्गु वाक्य। जो वल्गु वाक्य शब्द है, वल्गु वाक्य शब्द यूज होता है जब कोई प्रेमिक अपनी प्रिया को खुशी करने के लिए कुछ भी बोलते रहता है, उसको वल्गु वाक्य बोलते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप, जैसे हिंदी में शायरियां होती है, शायरियां होती है ना, शायरी में बहुत कवित्व होता है। कवित्व होता है मतलब ऐसी ऐसी बातें होती है कवित्व वाली। तो कवित्व वाली जो बातें होती है शायरी में, उसको यहाँ पर वल्गु वाक्य के हिसाब से किया गया है। क्योंकि वो शायरी कैसी होती है? बुध मनोज्ञा। तो उसके लिए बुद्धि चाहिए। सीधा उसका अर्थ नहीं होता है, उसका अर्थ टेढ़ा होता है। शायरियों का जो अर्थ होता है वो थोड़ा टेढ़ा होता है। तो वो बुध, उसके लिए बुद्धि चाहिए समझने के लिए। और वो अर्थ कैसा होता है? मनोज्ञ होता है। मतलब बहुत ही मन को भाने वाले अर्थ और शब्द यूज किए जाते हैं उन पंक्तियों में। तो उनको चक्रवर्ती ठाकुर बोलते पंक्ति वर्गा। जी, पंक्ति वर्गा। पंक्ति वर्गा मतलब शायरी। तो ये शायरी तो उर्दू शब्द है, हिंदी में क्या बोलते हैं हमको नहीं पता। संस्कृत में पंक्ति वर्ग लिखा है। तो जो एक प्रेमिक अपनी प्रेमिका को खुशी करने के लिए जो पंक्तियां यूज करता है, उस पंक्तियों में कुछ क्वालिटीज होती है। क्या क्या क्वालिटी होती है, उसके गुण क्या होते हैं, तो बताते हैं जी गोस्वामी आगे कि उन पंक्तियों में कुछ विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है मैं बताता हूँ, नीचे लिखा हुआ है। संस्कृत से पढ़ के बताता हूँ। तो वो मधुर है। पहले बात तो वो मधुर या स्वर अच्छे स्वर से गाया होता है। वो जो वाणी होती है वो गाई जाती है, मतलब बोलते नहीं है, स्वर से गाई जाती है। और वर्ण विन्यास होता है उसमें। वर्ण विन्यास मतलब कुछ शब्दों का, जैसे आपने बताया गोपी गीत में दूसरा अक्षर से में, पहला और सातवां से में, ऐसे कुछ वर्ण विन्यास होते हैं। उनके शब्दों का ऐसा छंद होता है कि वो बहुत मधुर रूप से वो बातें जाती है। और क्या प्रेम मृदुतया, उसमें प्रेम भी है। कृष्ण की वाणी तो बहुत मीठी है, एक नंबर स्वर के साथ बोल रहे हैं। और कृष्ण वर्ण विन्यास से बोल रहे हैं, मतलब वर्णों को अच्छे से विन्यास करते हैं। और कृष्ण प्रेम के साथ बोल रहे हैं और मृदुता से बोल रहे हैं। तो इस तरह से प्राणी मात्राणाम रुचिरतया, कृष्ण ऐसी वाणी को बोलते हैं कि प्राणी मात्र को मीठी लगती है उनकी वाणी। प्राणी मात्र को अच्छी लगती है, मुग्ध हो जाते हैं कृष्ण के मुख से। जैसे बातें निकलने, मुंह खोलते हैं कृष्ण, और जैसे ही शब्द निकलते हैं वो शब्द मतलब सबको मुग्ध कर देते हैं। ऐसे शब्द कृष्ण के मुखारविंद से निकलते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि मोती मोती झरते हैं, कृष्ण के वाणी ऐसे निकलती है मुंह से। और उसमें फिर गोपियों के साथ जब बोलते हैं तो और मधुरता से, मतलब और उसमें अलंकार, जैसे बताए कि वल्गो ने, वल्गु मतलब कहते हैं, वल्गु शब्द का अर्थ बताते हैं आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति। वल्गु में एक तो आकांक्षा, इच्छा प्रकाश करते हैं उसमें। वल्गुनी शायरी है, उसमें इच्छा होती है, हमारी कुछ इच्छा है। और योग्यता की बात होती है और आसक्ति की बात होती है। तो आसक्ति, योग्यता और आकांक्षा युक्त वो वाक्य है। वाक्य कैसे? सुपंक्ति वर्गा। सुपंक्ति वर्गा को ही हम समझ रहे हैं कि शायरी कहा जा रहा है। वो शायरी के जैसा छंद में वो बोल रहे हैं। तो वो जो वाणी होती है वो कैसा है? जो बुधा नाम अर्थ ज्ञानम, सब लोग नहीं समझेंगे।
उसका अर्थ जो समझने वाले थे वही समझेंगे। इसलिए बुध मनोज्ञया, बुध मतलब बुधा नाम अर्थ ज्ञानम, मतलब जो लोग उस शब्दों का अर्थ जानते हैं उनको समझ में आएगा कि क्या बोलना चाहते हैं। तो जैसे जनरली सीधे सीधा बोलने से उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसमें कुछ गूढ़ अर्थ होता है, तो गूढ़ अर्थ वाणी वाणी को और अच्छी लगती है। इसलिए बुध नाम अर्थ ज्ञानम। और मनोज्ञया, मनोज्ञा मतलब मनोज्ञया का अर्थ बताते हैं अभिधा लक्षणा व्यंजनादि वृत्ति प्रतिपादित है। उनकी जो वाणी है उसमें कुछ कुछ तो मुख्य अर्थ वाली है, डायरेक्ट मीनिंग है अभिधा, और कुछ है लक्षणावृत्ति, मतलब एक बोल रहे हैं लेकिन उसका अर्थ दूसरा निकालना है। और एक व्यंजन है, अलग अलग न्याय शास्त्र में सब होता है कि अभिधा लक्षण लक्षणा और व्यंजना अलग प्रकार, अभिधा वृत्ति, लक्षणावृत्ति, व्यंजनावृत्ति, 3 प्रकार की वृत्ति और भी वृत्तियां होती है। मतलब बात करने में अभिधा वृत्ति है, मतलब जो बोल रहे हैं एज इट इज है। लक्षणावृत्ति मतलब बोल रहे हैं कि लेकिन मीनिंग दूसरा हो। व्यंजना का और भी एक अर्थ होता है, तीसरा अर्थ होता है। तो इस प्रकार से वो वाणी में इस गुण अर्थ वाली वाणियां हैं कृष्ण की। और छंद भी अच्छा है, सुर भी अच्छा है, और शब्द भी जो अक्षर यूज वर्ण यूज करे वो भी बहुत सुंदर सुंदर है। तो ये सब लेकर के वो जब बात करते हैं कृष्ण, उसमें फिर आसक्ति होती है, उसमें प्रेम होता है, उसमें मृदुता होती है, उसमें उनकी कृष्ण की आकांक्षा छुपी रहती है उस वाणी के अंदर। तो ये सब देख के मतलब घायल कर देने वाली वाणी है कृष्ण की। तो गोपियां बोलते हम लोग मोह अंतिम दशा को प्राप्त हो गई है इस प्रकार की वाणियों को सुन करके। तो वस्तु रस भाव अलंकार अर्थ गांभीर्य आनंद प्रदय। एक तो वस्तु जो बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है, उसमें रस है, वो वाणी के अंदर रस है, और भाव है, और भाव है उसमें अलंकार है। अलंकार होता है अलंकार, जिनको थोड़ा आइडिया है सांस व्याकरण का पता होगा, अलग अलग अलंकार होते हैं जो वाणी को सजाने के लिए। तो अलंकार है, और अर्थ गांभीर्य, उसका गंभीर अर्थ होता है, इसलिए आनंद प्रदान करने वाली वाणी है। इन सब वाणियों से गोपियां बोलते हम लोग घायल हो गए हैं, हम मोहित मोह प्राप्त हो रहे हैं, अंतिम दशा को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए इमा प्रत्यक्षत्व आदिना असंदिग्धत्व तत्कालीनत्व च मोहस्य उक्तम। इमा शब्द आया है, इमा मतलब ये सब गोपियां, हम सब गोपियां मोहित हो रही हैं। तो इमा शब्द से ये अर्थ निकल रहा है कि अभी अभी सब गोपियां मोहित हो रही हैं। मतलब आप देखिए हम लोग अभी मोहित हो रहे हैं, इस प्रकार से उसी समय जब बोल रही है उसी समय सब गोपियां मोहित हो रही है। इसलिए इमा शब्द है, मतलब अभी ये सब गोपियां, हम लोग अभी मोहित हो रही है। तो अभी अभी कृष्ण को आने की आवश्यकता है, तुरंत आने की आवश्यकता है, उनकी प्रार्थना को तुरंत पूरी करनी है। ये अर्थ में इमा शब्द आया है। तो कृष्ण पूछते कथम अदेयम दातव्यम, जो चीज देने योग्य नहीं है उसको क्यों दिया जाए। तो फिर कहते हैं वीर, हे वीर। तो वीर शब्द आया, वीर का अर्थ दयावीर और दानवीर। जो दयावीर है, जो दयालु है, वो तो नहीं देने की वस्तु भी दे देते हैं। और दानवीर, तो 2 प्रकार के वीर होते हैं, और भी 3-4 प्रकार के वीर होते हैं, दयावीर, दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर, ऐसे अलग अलग वीर होते हैं। ये दयावीर और दानवीर ये शब्द में बता रहे हैं कि आप दयावीर हो और दानवीर हो तो आप तो दान दे सकते हैं। उस करेक्षण शब्द आया है इसलिए कि उक्ता अवसरे सस्मित विलास सुंदर दृष्टियादिना गिर एव विमोहन तम अधिकम अभिप्रेतम।
तो कमल नयन शब्द कि आप कमल नयन हो, आपकी आंखें कमल फूल की जैसी है, पुष्कर की जैसी है। और उसके ऊपर फिर आपका आंखें तो मुस्कान वाली आंखें हैं कमल के जैसी, उसके ऊपर आपका हास्य है और उसके ऊपर सुंदर दृष्टि है, उसके ऊपर फिर आपका वाणी है मधुर। ये सब मिला के हम लोग को और मोहित कर देते हैं। इसलिए पुष्कर एक क्षण कहा है कि वाणी तो मधुर है ही है, उसके बराबर आंखें भी आपकी विशेष है, कमल के जैसी है। तो सब कुछ मिला के आप हम लोग को मोहित कर रहे हैं, घायल कर रहे हैं। तो यहाँ कर्णामृत कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ से कुछ बातों को यहाँ पर कोट किया जा रहा है, उस मधुर वाणी को, कृष्ण की मधुर वाणी को कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ से जी गोस्वामी कोट कर रहे हैं। वो एक दो बात लिखी, जैसे एक ये बिल्वमंगल ठाकुर का लिखा हुआ है कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ है, जिसमें कृष्ण और गोपियों का जो प्रेम है उसका वर्णन है। अभी तक हमने पढ़ा नहीं, बीच में एक बार प्रपोजल आया था पढ़ने के लिए, वो कभी भविष्य में पढ़ेंगे हम, नहीं पढ़े। तो लिखते हैं, पर्याचितामृत रसानी पदार्थम भंगी वल्गुनी वल्गित विशाल विलोचनानी इति। ये इसका अर्थ है, एक मिनट, इसका अर्थ है हाँ, इसका अर्थ है सुंदर, हे कृष्ण, जब तुम मद से गर्वित गोपांगनाओं के साथ प्रेमालाप करते हो, जब तुम मद से गर्वित गोपांगनाओं के साथ प्रेमालाप करते हो, उस समय तुम्हारे किशोर स्वभाव के लिए सुलभ चपलता में उस प्रेमालाप की कोई सीमा नहीं रहती, उस प्रेमालाप की कोई सीमा नहीं रहती। वह प्रेमालाप अमृत रस से परिपूर्ण होते हैं और पद भंगी और अर्थ भंगी से अत्यंत गंभीर और मनोरम होते हैं। मतलब कृष्ण जब प्रेमालाप कहते हैं गोपियों के साथ, तो उसमें हारते नहीं है, सीमा नहीं रहती, ऐसी ऐसी बातें कहते हैं। उसमें जो पद भंगी, बहुत विशेष पद भंगी, पद भंगी मतलब उसका जो श्लोक का पद होता है, जैसे प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पद, पद भंगी और अर्थ भंगी, उसका जो अर्थ होता है वो इतना मनोरम होता है। और फिर तुम्हारे विशाल नेत्रों के संचालन के साथ उच्चरित वाणियां, मतलब एक तो विशाल नेत्र है तुम्हारे सुंदर, उसके बाद मुख से उच्चारित वो जो वाणियां हैं, इतनी मीठी वाणी है, तो सुकृति संपन्न व्यक्तियों के भावाक्रांत हृदय में स्फुरित होकर उन्हें परमानंद रूपी रस से संचित करती है। मतलब कोई अगर बहुत भाग्यवान व्यक्ति होगा, उस भाग्यवान व्यक्ति के हृदय में वो वाणी स्फुरित होती है, और जब वो वाणी और वो मुखड़ा स्फुरित होता है तो परमानंद रस में वो डूब जाता है, व्यक्ति परमानंद रस में डुबा देते हैं। तो ये कर्णामृत ग्रंथ में बिल्वमंगल ठाकुर ने कृष्ण की वाणी के बारे में वर्णन किया। जो वाणी गोपियां बोल रही है, मधुर मधुर, यहाँ गिराया वल्ग वाक्य। और एक वाणी और भी एक कोट की गई है, ये कृष्ण राधिका जी को कहते हैं। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं, हे राधिके, तुम वाम्य स्वभाव से कठोर हो या दक्षिण वसत मृदुल हो, किंतु तुम मेरी प्राण प्रिया हो। जिस प्रकार चंद्र किरण के बिना चकोर पक्षी की कोई गति नहीं है, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मेरी कोई गति नहीं है। तो इस प्रकार के वाणी कृष्ण जब बोलते हैं तो वो मोहित कर देते हैं सामने वाले को। कृष्ण जब ऐसे बोलते हैं राधिका को, हे राधिका, तुम्हारा स्वभाव चाहे कठोर हो या मृदुल हो, लेकिन तुम मेरी प्राण प्रिया हो।
फिर बोलते हैं जिस प्रकार चंद्र किरण के बिना चकोर पक्षी की कोई गति नहीं है, इसी प्रकार तुम्हारे बिना कोई मेरी गति नहीं है। तो इस प्रकार की वाणी को वल्गु वाक्य कहते हैं, जिसमें प्रेमिक अपने प्रेमिका को अपने आप को निच्छा और बोलता है, खाली प्रैक्टिकली नहीं होता होगा, लेकिन जो बोलते हैं ना, बोलने से मुग्ध हो जाते हैं गोपियां, कोई भी। इसको वल्गु वाक्य कहते हैं कि ऐसे मीठी वाणी बोल के मुग्ध कर देना। ये था जीव गोस्वामी का श्लोक का। अभी चक्रवर्ती ठाकुर का थोड़ा देखते हैं। मधुरे आगिरा वल्गु वाक्य बुध मनोज्ञेय क्षण। चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, लिखते हैं, भो भो मत प्राणेक वल्लभा, हे मेरे प्राणों की एकमात्र वल्लभाओं। कृष्ण बोले, ये कैसी वाणी है, कैसे बोल रहे हैं, मतलब उनको मोहित करने वाली बातें करते हैं। हे मेरे प्राणों की एकमात्र वल्लभाओं, हे रत्न वल्लभा, जीवा तो भूतासु भवतेषु नाहम उदासे। तुम लोग मेरा जीवन स्वरूप हो। कृष्ण बोल रहे गोपियों को कि मेरी प्राण प्रियाओं, मेरे रत्न वल्लभा, मेरे प्राण वल्लभ, आप लोग मेरे जीवन स्वरूप हो, मतलब आप मेरे जीवन हो। एक्चुअली वास्तव में भी फैक्ट है, कृष्ण तो भक्तों को इतना प्रेम करते हैं, गोपियों को प्रेम करते हैं, मतलब आप मेरे जीवन स्वरूप हो। दासी मई संतत हेम प्रेम, हेम श्रृंखला निबद्धे, कथम अविश्वस्ता विश्वस्ता भवत भावत कम कंकणम इव सस्ताम हस्तांग गतम एव माम जानेता इति स्फूर्ति प्राप्त। बोल रहे हैं कि कृष्ण बोल रहे हैं कि आप लोग मेरे जीवन स्वरूप हो, इसलिए मैं तुम्हारे प्रति उदासीन नहीं रह सकता हूँ। मैं उदास नहीं हूँ आप लोग के प्रति। उदासीन रहने का मतलब, जैसे मैंने कहा था पिछले श्लोकों में, याद होगा कि परमात्मा उदास रहते हैं, उदासीन रहते हैं। वो भौतिक जगत का जो भी भौतिक जगत में होता है कुछ भी, उससे परमात्मा उससे प्रभावित नहीं होते हैं, भौतिक जगत के कुछ भी होने से। क्योंकि भौतिक जगत में तो बहुत सारे जीव हैं जो हमेशा उनके जीवन में दुख कष्ट आ रहा है, लेकिन परमात्मा को अनुभव नहीं होता है। और परमात्मा न्यूट्रल रहते हैं, उदासीन रहते हैं। तो ऐसे गोपियों ने पिछले श्लोकों में कहा था कि अखिल देहि नाम अंतरात्म न खलु गोपिका नंदन भगवान। आप गोपिका नंदन नहीं है, आप लगता है परमात्मा जैसे हैं, आप उदासीन है। कृष्ण बोलते मैं उदासीन नहीं हूँ। हाँ, मैं उदासीन नहीं हूँ, तो क्या हूँ? मैं उदासीन नहीं हूँ आपके प्रति। तुम्हारे स्वर्ण जैसे निर्मल प्रेम, तुम्हारे सोने जैसा निर्मल प्रेम है। सोना जैसे निर्मल के संबंध में हमेशा सोने का एग्जाम्पल आता है, क्योंकि सोना जैसे कहते हैं ना, 22 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, तो सोने को जितना उबालते हैं उतना पवित्र पवित्र होते जाता है। तो 24 कैरेट होता है हाईएस्ट, सबसे प्योर, लेकिन 24 कैरेट हो नहीं सकता है सोना, तो कुछ कम रहता है। तो इससे भी इनका गोपियों का प्रेम बोलता है आपको सोने के जैसा निर्मल है। उस सोने के जैसे निर्मल प्रेम की सोने की श्रृंखला में मैं बंधा हूँ। आप लोग के सोने के जैसा निर्मल प्रेम है, उस प्रेम की स्वर्ण श्रृंखला से मैं निरंतर बंधा हुआ हूँ।
आपका दास हूं ये दास के प्रति अविश्वास मत करो। आपके प्रेम के स्वर्ण श्रृंखल से बंधा हुआ ये दास, इस दास के प्रति अविश्वास मत करो। यही तो वाणियां हैं जो मोहित कर देती है भक्तों को व गोपियों को। इस तरह से बोलते हैं कृष्ण, इस दास को आप अविश्वास मत करो, मुझ पर विश्वास रखो, मुझ पर विश्वास रखो। तुम मुझे अपने अपने हाथों के कंकड़ों की भांति समझो। हाँ, बोले कि मैं आप लोग के हाथ के कंकण के बराबर हूं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैं आपके हाथों में बंधा हुआ हूँ, करतलगतम। ये अर्थ, इस अर्थ में कह रहे हैं कि मुझे कंकणों की भांति समझो। तो अंतर में स्फूर्ति प्राप्त श्री कृष्ण के इस वचन को सुनकर ये जो वाणी है, हम अभी जो पढ़े, ये वाणी गोपियों के हृदय में स्फूर्ति हुई। मतलब कृष्ण तो छुपे हुए हैं, अंतर्धान होके दूर में खड़े हुए हैं, लेकिन गोपियों के हृदय में कृष्ण प्रकट हुए और ऐसी वाणी उनको सुनाई पड़ी कि कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं। तो जब गोपियों ने ऐसा वाणी सुना, उसके उत्तर में गोपियों ने ये श्लोक बोला। क्या श्लोक? कि हे कृष्ण, आपकी मधुर वाणी से, इस तरह की वाणी जो आप बोली कि अब मैं आप लोग का दास हूँ, कुछ भी मैं आप लोग से प्रेम से बंधा हूँ, इन वाणी से हम मोहित होकर घायल हो जा रहे हैं, और अब आप अधरामृत नहीं पिलाएंगे तो हम लोग रह नहीं पाएंगे, ये बता रहे हैं। आगे कहते हैं मधुरया गिरा। तो बाकी अर्थ से मैं मधुरया गिरा मन को बात बुद्ध मन हो गया। माधुर्यता को प्रकाश करने वाले वचन, सुमधुर, वल्गु अथवा मनमोहन, मनमोहक पद और विचित्रता से युक्त पद, बुद्ध मनो गया अथवा विदग्ध जनों को ही, विदग्ध जनों की हृदय वृत्ति को प्रकाश करने वाली वाणी बुद्ध मनो गया। विधि करी मतलब आपकी दासियां हम बन गई हैं, आपके उसके माधुर्य आस्वादन के लिए अत्यधिक आनंद से मोह को प्राप्त हो रही है। आपका जो माधुर्य आस्वादन किया हमने, उस आनंद से मोहित हो रही है। इन दासियों को पुनः दोबारा अधर रस का पान कराकर जीवित करिए। दूसरा अर्थ है कि एक बार हम लोग दोबारा मोह को प्राप्त हम गोपियों को अपने अदृश्य पान को दोबारा मोहित करिए, ये भी अर्थ है। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर इस तरह से समाप्त हुआ। तो श्लोक फिर से मधुरया गिरा बल्गु वाक्या बुध मनोज्ञा पुष्करेक्षणा विधि करिरिमा विह्रमुयति अदर शेदुना अप्यायस्वना। ये है, तो हम ये 4 प्रार्थनाएं गोपियों ने की। श्लोक नंबर 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4 श्लोक में गोपियां अपना विरह का बताए। एक नंबर श्लोक तो एकदम इंट्रोडक्शन जैसा है, जिसमें उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, आप हमें दर्शन दीजिए। हम लोग ताव का मतलब हम आपकी हैं। हमने अपना जीवन आपको दे दिया, हमारा प्राण, हमारी इंद्रियां, सब कुछ आपको अर्पित है। हमारा जीवन आपके लिए है और आप कृपा करके दर्शन दीजिए, नहीं तो हम लोग जी नहीं पाएंगे। ये पहला श्लोक का अर्थ था। दूसरे श्लोक में उन्होंने गोपियों ने कृष्ण को कहा कि आपका जो दृष्टि है, आपकी आंखों की जो नजर है, वो नजर कैसी है? कमल के फूल के गर्भ के जैसी सुंदर है, और उस नजर से आप सबके चित्त को हरण कर लेते हैं, और उसके द्वारा आपने हमारा मन और चित्त को भी हरण कर लिया है, और हम आपकी अशुल्क दासी बन गई है, बिना मोल की दासी बन गई है, गुलाम बन गई है, कृतदास हो गई है। इसलिए हे सुरतनाथ, आप हमारा इस तरह से दृष्टि के द्वारा मोहित करके
वध कर रहे हैं, अभी दर्शन नहीं दे रहे तो हमारी मृत्यु हो जा रही है, ये वध करने के बराबर है, इसलिए आप हमको प्रेम प्रदान करिए। और 3 नंबर श्लोक में उन्होंने कृष्ण की महिमा गाई कि आपने हमको अलग अलग सब जगह से रक्षा की, जहर से रक्षा की, राक्षसों से रक्षा की, बारिश से, तूफान से, वज्रपात से, असुरों से, आपने हमेशा हमारी रक्षा की है, आपने हमेशा हमारी रक्षा की है। तो फिर अभी भी आपको हमारी प्राणों से रक्षा करनी चाहिए। आप केवल जसोदा 4 नंबर श्लोक में कहते कि आप गोपिका नंदन केवल नहीं है, आप सब जीवों के परमात्मा हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आप सात्विक कुल में प्रकट हुए हैं, इसलिए आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए, हमें बचाना चाहिए। ऐसा 4 श्लोकों में बोलने के बाद फिर आगे कहते हैं, कृष्ण बोलते कि ठीक है, मैं आप लोग की क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या चाहते हैं आप लोग। उसके उत्तर में 4 श्लोक आए, 5, 6, 7, 8। 5 नंबर श्लोक में उन्होंने प्रार्थना की कि आपका जो सुंदर हाथ है वो हाथ की महिमा बताते हैं, भगवान के हाथ की महिमा बताते हैं। भगवान का हाथ सबको अभय प्रदान करता है, सब वरदान प्रदान करता है, सब धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करने वाला है। उस लक्ष्मी देवी को वो हाथ, लक्ष्मी देवी का भी वो आप स्पर्श करते हो हाथ से, वो हाथ हमारे सर पे रखी। पहली प्रार्थना ये थी 5 नंबर श्लोक में। 6 नंबर श्लोक में उनका प्रार्थना था कि आप आपका सुंदर मुखड़ा दर्शन करवाइए, हम आपकी दासियां हैं, और आप सुंदर स्मित मुखड़ा, आप जो हंसते हैं, हंसने से सबका गर्व नाश हो जाता है, तो आप हमारा गर्व हो गया उसको हंस के भी नाश कर सकते हैं, तो आप अपना सुंदर मुखड़ा, हंसी मुखड़ा दिखाइए। 3 नंबर श्लोक में प्रार्थना था कि आपके 7 नंबर मतलब तीसरी प्रार्थना कि आपके चरण कमल की महिमा गाते हैं, कि आपके चरण कमल कैसे हैं, सब जीवों के पापों को नाश करने वाले हैं, तृणचर के पशुओं का अनुगमन करते हैं, लक्ष्मी देवी के निवास स्थान है, और नाग कालीनाग के ऊपर आप उन चरणों से नित्य किए, उन चरणों को हमारे हृदय के ऊपर आप रखिए ताकि हमारे हृदय की पीड़ा नाश हो जाएगी। 8 नंबर श्लोक में उनकी मधुर वाणी की महिमा गाती है, आपकी वाणी कैसी है, उस वाणी के द्वारा अधरामृत को हमें पान करवाइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं।